हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज की जो डाउट क्लास है ना वो बहुत स्पेशल होने वाली है। कैसे स्पेशल होने वाली है? तो बेसिकली बच्चों, आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना, ये बेसिकली हमारी सेंचुरियन असाइनमेंट जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इस चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। आप उन लेक्चर्स को भी देख लेना। तो CA1 यानी सेंचुरियन असाइनमेंट फर्स्ट पार्ट कि 1 मार्कर क्वेश्चन जब मैंने सॉल्व किए थे तो वहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस एज ए होमवर्क आप लोगों के लिए छोड़ दिया था और मैंने कहा था कि इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अगर आपसे हो जाए तो कमेंट करके बताना, और अगर ना हो तो भी कमेंट करके बता देना। वीडियो में ही कमेंट करने के लिए बोला था। तो वीडियो में तो आप लोगों ने कमेंट किया नहीं, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे कांटेक्ट किया कि सर इन क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन एक बार आप डिस्कस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। यहां से आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। हमें प्रिंसिपल वैल्यू बताना है इस फंक्शन का। फंक्शन ध्यान से देखो आप लोग, क्या दिया हुआ है, सीकेंट इनवर्स कॉस ऑफ 3π/4 और आगे लिखा हुआ है कि इफ पॉसिबल, यानी अगर पॉसिबल है तब इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको पता करना है। बच्चों सुनना ध्यान से, ये क्यों लिखा हुआ है कि इफ पॉसिबल। मेरे बच्चों सबसे पहले तो cos 3π/4 की वैल्यू निकाल लो, है ना। ये वैल्यू कैसे आएगी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल सही बात है ना। तो इसे हम फर्दर क्या लिखेंगे, cos π/4, वो भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पाई माइनस π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट जिसमें cos की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा -1/√2, ठीक है। तो अब आपका जो क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ था सीकेंट इनवर्स cos ऑफ 3π/4, तो अब ये क्या बनेगा, दिस विल बी सीकेंट इनवर्स -1/√2। अब सुनना ध्यान से, क्या आपको पता है कि सीकेंट इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है? पता है आपको? नहीं पता? चलिए मैं बताता हूं। सीकेंट इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन होता है ना, डोमेन ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, ये डोमेन क्या होता है कि x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर जिसमें -1 से 1 वाले इंटरवल के नंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला कि इस इंटरवल के नंबर्स सीकेंट इनवर्स x के अंदर x के लिए इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। यानी x की जगह इस इंटरवल के नंबर नहीं आएंगे, इस इंटरवल के नंबर x की जगह यहां पर आप नहीं डाल सकते, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि -1/√2 ये जो वैल्यू है, दिस लाइज इन दिस इंटरवल। एक बार कंफर्म करके बताना कि ये मैंने सही बोला कि नहीं, कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। चलिए, तो ये वैल्यू इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, लेकिन ये वैल्यू यानी इस इंटरवल की वैल्यू तो सीकेंट इनवर्स x में x की जगह नहीं जा सकती, लेकिन ये तो यहां पर आ गया। ये देखो जरा, यहां पर आ गया आपके क्वेश्चन में। और अगर ऐसा हो गया तो बस इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग? इसका आंसर एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। वैसे एक बात और बताओ मुझे, आप लोग यहां तो कमेंट करना पड़ेगा कि ये वाला जो मैंने तरीका बताया ना डोमेन लिखने का सीकेंट इनवर्स का, इसके अलावा एक तरीके से और हम डोमेन लिख सकते हैं, अदर वे ऑफ राइटिंग द डोमेन। अब वो क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। यानी सीकेंट इनवर्स फंक्शन का डोमेन लिखने का एक और तरीका वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था आपके सेंचुरियन असाइनमेंट के 1 मार्कर क्वेश्चन में? तो ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 10। अब ये भी आपके होमवर्क के लिए छोड़ा गया था। तो यहां पर आपको x की वैल्यू बतानी है सो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी चैप्टर 6 क्लास 12 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा, ये -4/3 बाहर और ये 3x²। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये बनेगा 4x³ माइनस, ये देखो जी, ये 3 और 3 तो कट गया, तो यहां पर क्या मिला, तो ये मिला 4x², ठीक है। अब यहां से डेरिवेटिव में हम सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो 4x² कॉमन आ रहा है, तो यहां पर मिलेगा x-1, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, जैसे ही हमको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाली बात करनी होती है तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के यहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी 4x² इंटू x-1, नाउ दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से क्या होने वाला है, x की वैल्यू 0 आने वाली है या फिर x की वैल्यू 1 आने वाली है जब आप x-1 को 0 के इक्वल रखेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब यहां से अपना नंबर लाइन बनाओ, और ये बिल्कुल फेयर वर्क है, इस डाउट में मत रहना कि ये रफ वर्क है, ठीक है।
ये बनाया नंबर लाइन पे इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दो। ठीक है, नंबर लाइन आपके 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। इन सभी हिस्सों से हम x की अलग अलग वैल्यू निकाल के अपने डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे कि डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। जहां पर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आएगा वहां पर हम बोल देंगे कि फंक्शन का जो नेचर है वो इंक्रीजिंग नेचर है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेते हैं, 1 से इन्फिनिटी के बीच में। बात समझ आ रही है? तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई सा भी नंबर ले लो, मन करे तो x की जगह 1.1 ले लो, आपका मन करे x की जगह 2 ले लो, कुछ भी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने x की जगह 2 ले लिया, तो जैसे x की जगह 2 को मैं अपने डेरिवेटिव में डालूंगा तो आप चेक कर सकते हैं यहां पर 4 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1, यानी ये पूरा आपका पॉजिटिव आने वाला है। वैसे एक मजे की बात बताऊं, ये एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा नहीं, समझे? 4x स्क्वायर यानी जो बाहर है ब्रैकेट के बाहर, ये हमेशा पॉजिटिव ही हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है जब x की वैल्यू जीरो होगी। कहने का मतलब ये नेगेटिव कभी नहीं होगा। ठीक है, यानी डेरिवेटिव का साइन कौन डिसाइड करेगा? तो डेरिवेटिव का साइन सिर्फ ये x-1 वाला फैक्टर डिसाइड करेगा। तो बस आप इसी में वैल्यू पुट करते रहना, समझे? चलिए यहां पर देखो, अब अगला इंटरवल पकड़ो। तो अगला इंटरवल यानी 0 से 1 के बीच में x की कोई सी भी वैल्यू ले लो। फॉर एग्जाम्पल 1/2, आपका मन करे 0.1 ले लो, आपका मन करे x की जगह 0.3 ले लो, कुछ भी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये वैल्यू जैसे ही आप अपने डेरिवेटिव में डालने जाएंगे यहां पर, तो मैंने क्या बताया, इसमें डाल के चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पॉजिटिव रहेगा। बस इस ब्रैकेट में डाल के देख लो, तो 0.1 माइनस 1 क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना। तो अगर नेगेटिव आएगा तो डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, तो यहां पर लिख के दिखा दो भैया डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, यानी इस इंटरवल में तो आपका फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग होने वाला है। चलिए अच्छा, आप 0 से छोटा कोई नंबर लेके देखो। फॉर एग्जाम्पल -1 ले लो या -0.5 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। x की जगह -2 ले लो, नो इश्यू। ठीक है, अब कोई सा भी नंबर अगर आप इस इंटरवल में से लेंगे और उसको अपने डेरिवेटिव में डाल के देखेंगे, ये रहा डेरिवेटिव, समझे? यहां डाल के देखेंगे तो इस वाले ब्रैकेट में आप डाल के देखो, क्योंकि बाहर 4x स्क्वायर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट से आपको नेगेटिव ही मिलेगा। डेरिवेटिव नेगेटिव होने का मतलब यहां पर आप डिक्लेयर कर दो कि ये भी नेगेटिव है। बात समझ आई? ठीक है, तो बेसिकली आपका नंबर लाइन इस तरीके से अब डिवाइड हो गया है। कहां पर, कौन से इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है, कौन से इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, ये बात आपको पता चल गई। ठीक है, इन चीजों को मैं रब कर दे रहा हूं एक बार, उसके बाद आपका फाइनल आंसर डिक्लेयर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, हम बोलेंगे बिकॉज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 1 टू इंफिनिटी, इस तरीके से इस इंटरवल में। देयरफॉर वी विल से कि f इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। वैसे इस इंटरवल का नाम क्या है? ओपन इंटरवल है कि क्लोज इंटरवल है या कोई और है? कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जरा इस क्वेश्चन का एक मैं ग्राफिकल अप्रोच भी आपको दिखाता हूं, मजा आएगा आपको, देखना, वेट करना। ये देखो जी, ये जो फंक्शन गिवन था ना यहां पर fx, दिख रहा है आपको? fx इक्वल्स x⁴ माइनस 4/3 इंटू x³। इस फंक्शन का यहां ग्राफ प्लॉट किया मैंने विद द हेल्प ऑफ ग्राफिंग कैलकुलेटर ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है यहां पर ध्यान से देखना, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, देखो यहां से मेरा एक्चुअली ग्राफ स्टार्ट हुआ है। बेसिकली मेरा ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, वैसे तो x की जगह आप कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं, नेगेटिव नंबर, चलते जाओ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं कि इसमें ऐसे मैं बढ़ रहा हूं ना, तो x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और x की वैल्यू इंक्रीज होते होते यहां से देखो ऐसे चलते जाओ और यहां तक देखो, यहां तक जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, तो वैसे वैसे y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। देखो ध्यान से, ये देखो ये घटता जा रहा है, y की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है, समझ आ रहा है? और यहां तक तो ये देखो यहां पर तो y नेगेटिव हो जा रहा है बच्चों, बात समझ आ रही है? तो x इंक्रीज होने से y डिक्रीज हो रहा है, मतलब फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो इंटरवल बेसिकली डिक्रीजिंग के लिए हो गया। लेकिन यहां से जो मैंने ये आपका ये हाईलाइट किया ना, यहां से देखो x की वैल्यू 1 से बड़ी होना शुरू हो रही है, या 1 के इक्वल ऐसे लिख लो। ठीक है, तो 1 से बड़ा जैसे हम होने जा रहे हैं, तो मतलब x इंक्रीज तो हो रहा है। ध्यान से देखिए, x तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहां देखो इस लाइन के ऊपर अगर आप चलेंगे कर्व के ऊपर, तो यहां पर y भी आपका इंक्रीज हो रहा है बच्चों, समझे?
तो अगर x इंक्रीज होने से फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहे तो उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर शो करता है। तो ग्राफ आपका ऊपर की तरफ भागता है बच्चों, बात समझ आ रही है? ग्राफ आपका ऊपर की तरफ भागता है, तो जैसे ही ग्राफ ऊपर की तरफ भागेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है, ऐसे भाग रहा है, समझे? तो इस तरीके से क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो x इंक्रीज होते होते y को भी इंक्रीज करते जा रहा है। तो बस इस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, आपका फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर को शो करेगा, आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और वैसे इंटरेस्टिंगली आपको ध्यान हो तो हमने यहां पर ये देखो सबसे लास्ट में नीचे देख लो, हमने यहां पर यही तो बताया है कि f इंक्रीज करेगा किस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में, ठीक है? तो ग्राफिकली हम लोगों ने इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और था हमारे 2 मार्क्स वाले सेक्शन में, है ना, सेंचुरियन असाइनमेंट के 2 नंबर वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन और था। इसका भी सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को करने के लिए बोला था, लेकिन ग्राफिकल मेथड से करने के लिए बोला था, मतलब अलजेब्रिक मेथड तो मैंने बता दिया था। एक बार और रिकैप दे देता हूं। हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 की पावर x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि इसे आप y एज्यूम कर लो और यहां पर अपना डेरिवेटिव स्टार्ट करो। तो ये रहा जी 2 की पावर x इंटू लॉग ऑफ 2, इस तरीके से। अब ये तो पॉजिटिव ही होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि a की पावर x इज ग्रेटर देन 0, ये बात हमको पता है। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, ये पता भी होना चाहिए, सिंपल सी बात। तो देखो 2 की पावर x तो पॉजिटिव होगा और लॉग ऑफ 2 वो तो पॉजिटिव है ही, तो यहां से डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, ये हमको पता चल गया। तो हम कह सकते हैं कि y इज स्ट्रिक्टली, y यानी फंक्शन जो भी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो यहां पर ये जो कंडीशन है ना, यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, ये तो आपके फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r होगा, इसलिए आपका फंक्शन भी इंक्रीजिंग होगा। लेकिन मैंने तो कहा था ग्राफिकल अप्रोच दिखाने के लिए, तो ग्राफिकल अप्रोच क्या है, चलिए मैं दिखाता हूं अगले पेज पे। ये रहा जी ग्राफिकल अप्रोच, यानी ये जो ग्राफ मैंने यहां प्लॉट किया है ये y इक्वल टू 2x के लिए है, इस तरीके से, है ना, 2 की पावर x के लिए है। तो इसका ग्राफ देखो ध्यान से, ये देखो यहां पर x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, इस तरीके से। आप जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहां से x की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाती है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। लेकिन x इंक्रीज होते होते देखो हो क्या रहा है, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है तो आपका ये देखो y की वैल्यू भी यहां से इंक्रीज होना शुरू हो रही है, ये देखो ना इस लाइन के ऊपर। तो अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है बच्चों। और यहां पर कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा कि x इंक्रीज होने से y डिक्रीज हो, यानी हमेशा x जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है। तो x increases therefore y also increases and hence we can conclude कि आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब ये स्ट्रिक्टली वर्ड क्यों आया, तो मैंने अभी तो बताया कि इस पूरे फंक्शन के ग्राफ में, मैं आपको ग्राफ एक बार और फेयर करके दिखाता हूं, एक बार ध्यान से देखना। इस पूरे फंक्शन के ग्राफ में आप कहीं पर भी ऐसा नहीं देखेंगे कि अगर x इंक्रीज करे, मतलब लेफ्ट टू राइट नंबर लाइन के ऊपर आप जाओगे x एक्सिस के ऊपर तो x इंक्रीज करेगा। तो अगर x इंक्रीज करेगा तो ऐसा कभी नहीं हो रहा है कि y ऊपर जाते जाते नीचे आ जाए, समझे? यानी x इंक्रीज होते होते y डिक्रीज हो जाए, ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। x इंक्रीज होते होते यानी नंबर लाइन के ऊपर लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं तो x की वैल्यू बढ़ रही है और वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है ऊपर की तरफ, ऐसे होता जा रहा है। तो फंक्शन ऊपर भागता जा रहा है, समझ रहे हो, कभी नीचे आ ही नहीं रहा है। x इंक्रीज होने पे y डिक्रीज कभी हो ही नहीं रहा है, x इंक्रीज होने पे हमेशा y इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसलिए यहां पर ये जो फंक्शन है यानी y इक्वल टू 2 की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और वो ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पर अलजेब्रिक अप्रोच से दिखा दिया है आपको, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ग्राफिकल अप्रोच समझ आया होगा और मजा भी आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास तो हम लोग वाइंड अप करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो। मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर देना। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। चलिए बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।